साल 2012 हरियाणा के ऐतिहासिक शहर पानीपत की तपती दोपहर। सड़क पर धूल उड़ रही थी। दुकानों के बाहर लोग पसीने से भीगते हुए छांव की तलाश कर रहे थे। एक दुबला पतला नौजवान अपनी पुरानी साइकिल पर एक नीले रंग की बर्फ की पेटी बांधे हुए कुछ बोतलें लेकर निकल पड़ा। इस नौजवान का नाम था दोस्तों विनोद कुमार। एक ऐसा युवक जिसे कभी बच्चों को पढ़ाने का शौक था, जो एक सरकारी स्कूल में नौकरी पाने का सपना लेकर हर रोज अखबार की नौकरी सेक्शन चेक किया करता था। लेकिन 2009 की मंदी ने उसकी छोटी सी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। और इसका रिजल्ट यहाँ पर ये हुआ दोस्तों कि उसकी नौकरी चली गई। घर में खर्चा चलाना एकदम से मुश्किल हो गया था। नौकरी जाने के बाद पिता पहले से रिटायर हो गए थे और माँ तो ये चाहती थी कि बेटा कम से कम घर की रोटी तो खुद कमा सके। एक दिन जब घर की रसोई में बैठा वो अपनी चिंता बांट रहा था, तभी उसकी नानी ने एक बात कही कि बेटा तू इतना परेशान क्यों है आखिर? याद है बचपन में जब तू बीमार होता था तो मैं तुझको जीरे का शरबत पिलाया करती थी। वो ठंडा भी करता था तेरे शरीर को और पाचन भी सही रखता था और स्वाद भी ऐसा कि बार बार मांगता था तू। और इसी एक बात ने यहाँ पर विनोद के दिमाग में एक बीज बो दिया। विनोद ने वही पुरानी रेसिपी उठाई, जीरा यानी कि जीरे को भूनकर उसका स्वाद और सुगंध बढ़ा दिया। नींबू ताकि ताजगी बनी रहे। सौंठ जो हर देसी घर में पाचन का राज होता है। और हाँ, एक खट्टा मीठा स्वाद जो जुबान पर टिक जाए। उसने यहाँ पर कुछ यूं किया कि 5,000 रुपए का उधार लेकर कुछ बोतलें तैयार की, साइकिल पर एक छोटा सा आइस बॉक्स रखा और पानीपत की गलियों में वो निकल पड़ा। यानी कि यहाँ पर आता है देसी ठंडा लाहौरी स्टाइल। जब वो शुरुआत में अपने शरबत को बेचा करता था तो लोग उस पे हंसा करते थे, कहा करते थे कि ये भी कोई बिजनेस है क्या यार, ये तो एकदम से बकवास चीज है, क्या होता है ये जीरा सोडा, ऐसा करके लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन वहां पर जब कुछ लोगों ने इसका एक पहला छोटा सा घूंट लिया, उनकी आंखें फैल गई। उन्होंने कहा भाई ये तो एकदम मजेदार चीज है, क्या ही चीज पिला दी तूने, बहुत अच्छी लगी हमको। और उन्होंने यहाँ पर ये पूछा नाम क्या बताया तूने इसका? लाहौरी जीरा। अब आपके मन में यहाँ पर एक सवाल आ रहा होगा कि लाहौरी जीरा आखिर ये नाम आया कहाँ से? असल में लाहौरी शब्द सुनते ही लोगों को एक पुराना मुगलिया देसी मसालेदार खुशबू आती थी। विनोद ने यहीं पर लोगों की साइकोलॉजी को पकड़ लिया। उसे पता था कि अगर स्वाद में नॉस्टैल्जिया मिल जाए तो ब्रांड बन सकता है। लाहौरी जीरा कोई एक जगह नहीं है, वो एक एहसास था जो देसीपन बचपन की थालियों से लेकर नानी दादी के नुस्खों तक बसा हुआ था दोस्तों। साल था 2012 का, वो भी आखिरी महीना। पानीपत की गलियों में ठंड पड़ने लगी थी, लेकिन विनोद कुमार की जिंदगी में गर्मी और बेचैनी बरकरार चल रही थी। हर दिन सुबह 6:30 बजे वो अपनी साइकिल पर बर्फ की पेटी रखते, बोतलें जमा करते और निकल पड़ते। और यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। शुरुआत में तो वो दिन भर खड़े होकर 40 से 50 बोतलें भी नहीं बेच पाते थे। यहाँ तक कि कभी बर्फ पिघल जाती तो कभी बोतल टूट जाती, तो कभी यहाँ पर कोई ग्राहक भी बोल देता, अरे भाई कोका कोला ही पी लूंगा ना, ये देसी आखिर होती क्या है। लेकिन यहाँ पर विनोद कुमार के पास ना तो कोका कोला जैसा बजट था और ना ही मार्केटिंग की आर्मी। उसके पास था बस एक हथियार और वो था स्वाद। और उसे यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से मालूम था कि अगर स्वाद टिक गया ना तो ब्रांड यहाँ पर खड़ा करना कोई बड़ी बात नहीं है। लाहौरी जीरा को वह सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, एक देसी अनुभव बनाना चाहता था। उसने यहाँ पर अपने हर एक बोतल पर ध्यान देना शुरू कर दिया दोस्तों। ध्यान देना इन द सेंस कि सही मात्रा में मसाला मिलाना, हर घूंट में कंसिस्टेंसी कंट्रोल करना, स्वाद को मेंटेन रखना और बोतलों की पैकेजिंग को अमूली की जगह लेने लायक बनाना। यानी कि लोगों के बीच उसको थोड़ा सा पॉपुलर करना उसका मकसद था। यहाँ पे वो यहाँ पर एक एक ग्राहक को व्यक्तिगत तौर पर बोलता कि भाई एक बार पी लो, अगर अच्छा ना लगे तो पैसे वापस या फिर पैसे देना ही मत तुम। धीरे धीरे कस्टमर की जुबान पर चलने लगा उनका सोडा और वो जीरा वाला लाहौरी भाई। और बस यहीं से वर्ड ऑफ माउथ रॉकेट भी बना, जो कि था एडवर्टाइजमेंट से भी बहुत ज्यादा तेज। साल भर में हालत ये हो गई थी कि वो दिन का 50 नहीं बल्कि 500 बोतलें बेचा करते थे। बड़ी बड़ी दुकानों से कॉल आते थे उनके कि भाई 100 बोतलें यहाँ पर दे दो, दुकान में लोग मांग रहे हैं तुम्हारी बोतलों को, तुम्हारे सोडा को, जो कि बहुत पसंद की जा रही है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या थी मालूम है? वो इन सारी की सारी चीजों को अकेले नहीं संभाल पा रहे थे, इसीलिए उसने अपने छोटे भाई को साथ जोड़ा। फिर एक और दोस्त, उसके बाद एक और ऐसे करके बढ़ता गया। और फिर 2014 में किराए में एक छोटी सी जगह उन्होंने ले ली, जहां पर वो रसोई से हटकर पहली छोटी सी प्रोडक्शन यूनिट को तैयार कर पाए। अब यार कहानी साइकिल से ट्रक तक पहुंच गई थी। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, तीनों राज्यों से यहाँ पर सप्लाई की डिमांड बहुत ही ज्यादा आने लगी थी। यहाँ पर लोग कहने लगे थे कि भाई कोक और पेप्सी से ज्यादा मजेदार लाहौरी जीरा लगता है हमको। ताजगी भी मिलती है इससे और देसीपन भी इससे बहुत जोर का आता है दोस्तों। अब यहाँ पर बात याद आती है ना कि विनोद अब खुद का एक ट्रक लेते हैं। पहले जहाँ पर वो साइकिल चलाकर खुद डिलीवरी किया करते थे,
अब वो ड्राइवर को रूट समझाता था और खुद बैठकर कंपनी में सप्लाई की मेंटेनेंस वगैरह देखा करता था। सिर्फ बाकी काम बाकी लोग संभाल लेते थे क्योंकि अब उसके पास आ चुके थे पैसे यानी कि धन। अब आपको यहाँ पर बता दूं कि लाहौरी जीरा सिर्फ एक ठेले की कहानी नहीं बनकर रह गई थी, ये बन चुका था एक छोटा लेकिन तेजी से उभरता हुआ एफएमसीजी बड़ा ब्रांड। आपको यहाँ पर बता दूं कि लाहौरी जीरा का सबसे बड़ा हथियार था इमोशनल ब्रांडिंग। यहाँ पर कोई ऐश्वर्या राय या फिर रणवीर सिंह इसका चेहरा नहीं था, इसका यहाँ पर चेहरा था हर गांव का वो लड़का जो गर्मी में ठंडी शरबत पीकर उठता, हर शहर का वो रिक्शे वाला जो कोल्ड ड्रिंक नहीं खरीद सकता लेकिन ये जीरा शरबत खरीद सकता था। इनके लिए उनकी यूएसपी यहाँ पर लोअर मिडिल क्लास थी, इसीलिए वो ज्यादा सफल हो पाए। ये महज एक ड्रिंक नहीं था, आपको बता दूं, ये लोगों की यादों में जुड़ गया था। इसे कहा गया था नॉस्टैल्जियन बोतल। 2018 आते आते लाहौरी जीरा ने 10 करोड़ रुपए का टर्नओवर पार कर लिया था। तभी कोका कोला और पेप्सी जैसी कंपनियों ने नोटिस लिया कि एक इंडियन फ्लेवर वाली ड्रिंक जो उनके शुगर सॉफ्ट ड्रिंक को बहुत ही तेजी से टक्कर दे रही थी और पीछे छोड़ रही थी। दोस्तों यहाँ पर इन सभी चीजों से हटकर पेप्सी ने 2019 में जीरा मसाला फ्लेवर लॉन्च किया। कोला ने भी स्पाइस्ड सीरीज निकाली, लेकिन जो देसी ठंडक लाहौरी जीरा देता था ना, वो इन सब ब्रांड से नहीं मिल पाती थी लोगों को, क्योंकि वो भावनाओं से नहीं बल्कि फॉर्मूला से अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करते थे। और यहाँ पर भावनाओं से लोग बहुत ही ज्यादा जुड़ते हैं भारत में, आप जानते ही होंगे इस चीज को। आज लाहौरी जीरा सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि देश भर में फैला हुआ एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन चुका है, अगर आप विस्तार से देखो तो। यहाँ पर किसे ही पता था कि विनोद कुमार, वो साइकिल से शुरू हुआ ठेला जो आज एक दशक पहले पानीपत की गलियों में घुमा करता था, वो आज महीने का 50 लाख से ज्यादा बोतल बेचकर बहुत बड़ा ब्रांड चला रहा है। ये एक साधारण आदमी की साधारण यात्रा का परिणाम है जो समय, मेहनत और विश्वास के साथ अपने स्वाद को देश भर में फैलाने का सपना देखता था। और आज के टाइम की अगर उसकी बात की जाए तो आज के टाइम पर उसकी सालाना टर्नओवर 50 करोड़ से भी ज्यादा की है। वो दिन थे जब हर रोज 50 बोतलें बेचने के बाद विनोद रात भर सोता था और सोचता था क्या मेरा सपना कभी सच हो पाएगा या फिर नहीं। और आज वही जब हमें कहते हैं कि लाहौरी जीरा का सालाना टर्नओवर 50 करोड़ रुपए है, तो ये सब अविश्वसनीय लगता है। अब आप खुद ही सोच सकते हो, फर्श से अर्श तक का सफर उसने तय किया तो उसको कैसा लग रहा होगा। आखिर आज ये लाहौरी जीरा एफएमसीजी इंडस्ट्री का एक प्रभावशाली नाम बन चुका है। हर महीने 50 लाख बोतलें बिकती है इसकी, जिसका मतलब है कि अब ये सिर्फ हरियाणा या फिर पंजाब तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि भारत के हर हिस्से में इसकी मौजूदगी आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप खुद अपने एरिया के जनरल स्टोर वगैरह में जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। बाकी नीचे कमेंट में बताइएगा कि वो मिला कि नहीं मिला। इसे यहाँ पर सिर्फ छोटे दुकानदार से नहीं बल्कि आप बड़े बड़े सुपर मार्ट और चेन स्टोर तक में परचेस कर सकते हो, वहाँ भी मिल जाएंगे ये सब चीजें। अब जो एक छोटा सा ठेला था ना, आज वो $1 मिलियन की कंपनी बन चुकी है। विनोद का विजन यहाँ पर एकदम से साफ था कि हर एक घर में लाहौरी जीरा का बोतल होना ही चाहिए, और यही वजह थी कि लाहौरी जीरा के पास 500 से भी ज्यादा अधिक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क थे जो देश भर के हर कोने कोने में इसका स्वाद फैलाने में लगे हुए थे। आपको यहाँ पर बताता चलो कि दिल्ली से लेकर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और यहाँ तक कि छोटे कस्बों में भी लाहौरी जीरा बहुत ही ज्यादा डिमांडेबल प्रोडक्ट बन गया था। इतनी बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का मतलब ये होता है कि कंपनी को न सिर्फ बड़े शहरों में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी तेजी से अपना नाम बनाने में बहुत ही आसानी हो रही है। इससे यह साबित हो जाता है कि विनोद ने अपनी मार्केटिंग रणनीति इतनी मजबूत बनाई थी कि वो अपने उत्पाद को सिर्फ एक कस्बे या फिर जिले तक सीमित नहीं रख रहे थे, बल्कि बाजार उनका बहुत ही बड़ा हो चुका था। बाद में एक फ्लेवर जीरा और अब लाहौरी जीरा के पास 15 से भी ज्यादा फ्लेवर मौजूद है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आम पना, सिकंजी, मैंगो सिप, काला खट्टा, मसाला लेमन, और इसमें और भी बहुत सारे अन्य फ्लेवर है जिनके दीवाने बहुत सारे ग्राहक हैं। ये सारे के सारे फ्लेवर उस समय के पारंपरिक और देसी स्वादों से प्रेरित थे, जब लोग गर्मी में नारियल पानी, शरबत और नींबू पानी के लिए चक्कर लगाते थे। आज के टाइम पर लाहौरी जीरा ने इन सभी स्वादों को एक ही प्रीमियम पैकेट और सुविधाजनक रूप में पेश किया है। क्या आप जानते हैं कि आज लाहौरी जीरा का हर एक फ्लेवर बाजार में एक अलग पहचान बन चुका है। आम पना और सिकंजी जैसे स्वाद गर्मियों के दिनों में सुपर हिट होते हैं। इसके अलावा मैंगो सिप और काला खट्टा जैसे स्वादों की अपनी एक बहुत अलग खास पहचान है, जिन्हें यहाँ पर बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई पसंद किया करता है। आज के टाइम पर लाहौरी जीरा सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि पूरी की पूरी लाइफस्टाइल बन चुकी है। विनोद कुमार ने यहाँ पर सिर्फ एक उत्पाद पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने यहाँ पर एक फ्लेवर को एक व्यक्तिगत अनुभव का यात्रा, एक पहचान बना दिया। आज के टाइम पर लाहौरी जीरा का ब्रांड पोर्टफोलियो सिर्फ शरबत तक नहीं बल्कि इसमें कई सारे अन्य उत्पाद भी शामिल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्लेवर्ड वाटर्स, रेडी टू ड्रिंक बेवरेजेस और आगामी योजनाओं में हेल्थी ड्रिंक ऑप्शन जो आने वाले समय में ग्राहकों को और भी ज्यादा आकर्षित करने वाले हैं।
ये विजन न केवल कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़ाएगा बल्कि ब्रांड की वैल्यू को भी बनाए रखेगा। यहाँ पर यह कल्पना कर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था कि एक मामूली से ठेले से शुरुआत हुआ यह बिजनेस अब अपनी फैक्ट्री और अत्याधुनिक प्रोडक्ट यूनिट में 50 लाख बोतलें हर महीने तैयार करता है। इन लोगों ने यहाँ पर प्रोडक्शन की गति और गुणवत्ता को सुधारने के लिए नवीनतम तकनीकों का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया और उन तकनीकों को अपनाया बहुत ही जल्द। साथ ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट और कोल्ड ड्रिंक चेन तकनीक को भी इम्प्लीमेंट किया गया ताकि हर बोतल सही तरीके से हर ग्राहक तक पहुंचे। अब यहाँ पर ये जान लेते हैं कि आगे का सफर क्या है और भविष्य क्या है लाहौरी जीरा का। आखिरकार अगर एक साइकिल वाला, ठेले वाला आदमी और उनका लाहौरी जीरा देश भर में अगर फैल सकता है, इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हो सकता है, तो इस ब्रांड का भविष्य कहीं ज्यादा अधिक प्रेरणादायक और विराट हो सकता है। विनोद के पास की अगर बात की जाए तो उनके पास अभी सिर्फ इंटरनेशनल लेवल की कंपनी नहीं है और इंटरनेशनल एक्सपेंशन का उनका ख्वाब है। यहाँ पर नई जनरेशन के साथ जुड़ने के लिए उन्होंने अपने ब्रांड को और भी इनोवेटिव और क्रिएटिव बनाने की योजना बनाई है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप किसी दुकान में ठंडी लेने जाए तो सोचिए, क्या आप सिर्फ प्याज बुझा रहे हैं या फिर किसी देसी का सपना जी रहे हैं। लाहौरी जीरा सिर्फ एक शरबत नहीं, एक जुनून है दोस्तों, एक विश्वास है कि भारत की मिट्टी का स्वाद दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड से भी बड़ा ब्रांड हो सकता है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही देसी ब्रांड्स की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गुड बाय।